गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा एसएचएम। एसएचएम में हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है यदि से एक अनुपात दो, यदि से 1:2 में काट दिया जाए तो छोटे भाग का स्प्रिंग नियतांक होगा। पहला ऑप्शन के, दूसरा ऑप्शन k/2, तीसरा ऑप्शन 2k/3, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इससे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो अभी भी हमने पढ़ा कि एक स्प्रिंग है, इसको 1:2 में काट दिया, 1:2 में काट दिया तो इसका टोटल अनुपात कितना है? 1 + 2 3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है के समानुपाती A/n। यह हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इससे हम देखेंगे कि इसमें तो हमारे पास 1:1 के बट्टे 3 हो जाएगा, जबकि इसमें अनुपात हमारे पास 2k/3। तो हमारे पास है लंबाई के स्प्रिंग नियतांक व्युत्क्रम पर, तो हमारे पास इसकी लंबाई तो छोटे भाग तो हमारे पास यह है, इसकी लंबाई का तो व्युत्क्रम स्प्रिंग नियतांक यह होगा, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूले से हमारे पास उल्टे हैं तो हमारे पास इसी में भी उल्टे करने पड़ेंगे। तो हमारे पास छोटे भाग का स्प्रिंग नियतांक पूछा गया तो हमारे पास 1:2/2k/3 हो जाएगा, जबकि हमारे पास बड़े भाग का अनुपात पूछा जाए तो हमारे पास k/3 हो जाएगा। तो हमारे पास इस प्रश्न में छोटे भाग का अनुपात पूछा गया है तो हमारे पास इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक स्प्रिंग के क्षैतिज का अर्थकाल t है। एक स्प्रिंग के क्षैतिज का आवर्तकाल t है, तो ऊर्ध्वाधर दोलन का आवर्तकाल होगा। होगा
तुम्हारे पास इसमें पहला ऑप्शन टी से अधिक, दूसरा ऑप्शन टी से कम, तीसरा ऑप्शन टी के समान, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इससे तब आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो हमने पढ़ा था ये एक स्प्रिंग है, इसको इसमें एम द्रव्यमान लटकाया हुआ है, इसका स्प्रिंग नियतांक के इसकी लंबाई में एल वृद्धि हो जाती है। तुम्हारे पास F बराबर के एल हो गया, कि हमारे पास F बराबर के एक्स होता है तो उसमें एक्स वृद्धि हो जाती है, तो हमारे पास इसमें एल हो गया। हमने एल माना है तो हमारे पास एल आ जाता है, यदि हम एक्स मानते हैं तो हमारे पास एक्स आ जाता है। तो हमारे पास F बराबर हमारे पास एम जी के एल। जब हम स्प्रिंग को क्षैतिज लटकाते तो हमारे पास आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई एम बटे के। यह स्प्रिंग का मास होता है, जबकि स्प्रिंग को नियतांक स्प्रिंग नियतांक होता है। तो हमारे पास यह आ गया, इसमें हमारे पास ये गुणा में एल, तो हमारे पास एम बटे के एल जी। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला 2 एल बटे जी। तो स्प्रिंग को हम कैसे भी लटकाएं उसके आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें टी के समान ही रहेगा। इस फॉर्मूले से देख सकते हो स्प्रिंग को कैसे भी लटका दिया जाए उसका आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम माने कि स्प्रिंग को हम यहाँ से पकड़कर एक्स विस्थापित कर दिया, तो हमने पहले एक्स विस्थापित नहीं किया तब आवर्तकाल टी था। जब हम इसको एक्स विस्थापित कर देते हैं तो हमारे पास यह उतना ही समय में, पहले टी समय में यहाँ तक विस्थापित हो रही थी, इसको हम लंबाई को इंक्रीज करके और ज्यादा कर देते तो भी हमारे पास यह टी समय में ही वापस हमारे मूल स्थिति की ओर, पोजीशन की ओर वापस आती है। आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। ऊर्ध्वाधर लटका दिया है, क्षैतिज होने पर तो आवर्तकाल इसका यह होता है, जबकि इसके ऊर्ध्वाधर होने पर आवर्तकाल हमारे पास टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक स्प्रिंग द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर लटकाकर एक स्प्रिंग द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर लटकाकर दोलन, ऊर्ध्वाधर लटकाकर दोलन करवाया जाता है। तो इसका आवर्तकाल
2 सेकंड है, 2 सेकंड प्राप्त होता है। 2 सेकंड प्राप्त होता है। तो द्रव्यमान की लंबाई में वृद्धि होगी, तो द्रव्यमान की लंबाई में वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन 2 मीटर, तीसरा ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 4 मीटर। तो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। यदि हम स्प्रिंग को ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं तो हमारे पास आवर्तकार का भी आपको फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास यह फॉर्मूला होता है 2 पाई एल बटे जी। जब स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर हो तो हमारे पास इसका आवर्तकाल में 2 सेकंड बता दिया गया, 2 पाई एल जी। यहाँ पर हमारे पास 2 भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास इसमें एक बटे पाई हो गया। इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगी, तो हमारे पास 1/पाई² एल बटे जी। तो जी को हम गुणा में कर देंगे, तो हमारे पास इसका मान लगभग 0.993 मीटर होता है। तो हम इसको लगभग एक मान सकते हैं। लगभग हमारे पास इसका आंसर आता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन होगा। यदि एक स्प्रिंग को 2 समान भागों में काट 2 समान भागों में काट कर समांतर क्रम में जोड़कर दोलन करवाया जाता है। जोड़कर दोलन करवाया जाता है। तो दोलन का काल आवर्तकाल होगा पहला ऑप्शन आवर्तकाल, पहला ऑप्शन बढ़ेगा
दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन समान, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? आप मान सकते हो कि स्प्रिंग को हमने ऐसे स्प्रिंग है। जब स्प्रिंग को हम दो भागों में काटते हैं तो हमारे पास इसका पहला स्प्रिंग नियतांक के था। हमने पिछली कक्षा में बात की थी, जब स्प्रिंग को दो समान भागों में काटते हैं तो हमारे पास इसका मान 2k होगा। यह स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है, आप जोड़ोगे तो हमारे पास इसका मान वापस k ही होगा। आप जोड़ के दिखा भी सकते हो। जब स्प्रिंग को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका मान 2k और 2k। जब इसको ये हमारे पास समांतर क्रम में हो गई, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका हमारे पास इसमें एक स्प्रिंग नियतांक जिसका मान हमें यहाँ पर और क्या हो जाएगा। जब इसको समान भागों में काटते तो हमारे पास 2k हो जाता है। जब स्प्रिंग को हम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे पास 2k को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4k हो जाएगा। तो हमारे पास आवर्तकाल का फॉर्मूला यह होता है कि p बराबर 2 पाई m बटे k। इसको हम डैश मान देते हैं, जबकि हमारे पास 2 पाई m k का मान हमारे पास 4k। तो हमारे पास इसमें t2 का मान, इसके स्थान पर हम t रखेंगे t1। यह रूट से बाहर आएगा तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो हमारे पास पहले स्प्रिंग नियतांक का आवर्तकाल t था, जबकि इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसका मान आधा हो गया। तो हमारे पास घटेगा। चलो हम 2-3 फॉर्मूले की बात करेंगे। पहला हमारा सरल लोलैक में हमने देखा था, इसका मान t का मान 2 पाई l अपॉन g। जबकि हमने दूसरी बात की थी कमानी या फिर स्प्रिंग, तो हमने देखा कि हमारे पास 2 पाई m बटी k, जब यह क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल होती है। ये हमारे पास पहला ऑप्शन। जबकि यह 2 पाई l अपॉन g, जब यह ऊर्ध्वाधर होती है। अगला फॉर्मूला में द्रव्य की सतह पर ब्लॉक SHM, ब्लॉक का SHM कर रहा है। तो इसका आवर्तकाल हमारे पास इसको दे दिया,
द्रव्य की सतह पर ब्लॉक का एसएचएम का अवकाल तो हमारे पास टी बराबर 2 पाई एच अपॉन इसमें जी रो अपॉन सिग्मा। तो आप इसमें यह समझ में नहीं आएगा कि इसमें रो कौन सा और सिग्मा कौन सा है, तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास इस पात्र है जिसमें पानी या कोई भी द्रव्य है। इसमें एक बॉक्स जिसका द्रव्यमान, इसमें घनत्व की बात कर लेते हैं तो हमारे पास इसका घनत्व तो हम रो मानते हैं, जबकि पानी का घनत्व हम सिग्मा मान लेते हैं। तो हमारे पास इसका ब्लॉक तभी पानी के ऊपर सतह पर कब रहता है जब इसका घनत्व अधिक हो और इसका घनत्व ब्लॉक का घनत्व कम हो, तभी यह सतह पर ब्लॉक असंतुलन करता है। तो इसका उत्तर हमारे पास यह प्राप्त होता है। अगला हम एक यू आकार की ट्यूब यू आकार की यू आकार की ट्यूब में द्रव्य का आवर्तकाल द्रव्य का आवर्तकाल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यह एक यू आकार की ट्यूब है जिसमें पानी या कोई भी लिक्विड पदार्थ यहाँ तक एच हाइट तक बराबर है। तो इसका आवर्तकाल हमारे पास टी बराबर 2 पाई एच बटे जी होगा। इन्हें हमने पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था कि एक ब्लॉक द्रव्य की सतह पर असंतुलन करा तो उसका आवर्तकाल यू आकार की ट्यूब में द्रव्य का आवर्तकाल हमारे पास 4 फॉर्मूले आ गए। अगला हम मुखर दोलन, अवमंदित, प्रणोदित दोलन की बात करते हैं। अगला हम टेबल बना लेते हैं। पहले इसे हम मुखर दोलन, इसमें हम अवमंदित दोलन, तीसरा ये हमारे पास पहला मुखर दोलन, दूसरा अवमंदित दोलन, तीसरा प्रणोदित दोलन। इसमें हमारे पास पहला, इसके लिए मेरे पास प्रत्यानयन बल होता है। इसमें हमारे पास प्रत्यानयन बल प्लस अवमंदित बल दोनों होते हैं, जबकि इसमें प्रत्यानयन बल प्लस अवमंदित बल प्लस प्रत्यावर्ती बल, इसमें हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं।
जबकि इसमें हमारे पास f बराबर माइनस के एक्स होता है। इसमें हमारे पास f बराबर माइनस के एक्स माइनस बी वी होता है। यहाँ पर ये वेग है। इसमें हमारे पास f बराबर माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस वी जीरो साइन न, यहाँ पर एफ जीरो, इसमें प्रत्यावर्ती एफ जीरो साइन ओमेगा टी। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं, इसमें 2 फैक्टर, इसमें एक ही फैक्टर होता है। तो हम यहाँ पर इसको एफ बराबर हमारे पास एम ए होता है, इसके नाम पर हम एम एक्स लिखते हैं। तो हमारे पास एम, इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस इधर लाने पर हमारा के एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें डी टी के, इसको हम भाग में एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास एक के का मान हमारे पास हमने देखा भी था कि के बराबर हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें इसको भाग में देते हैं तो हमारे पास इसका मान ओमेगा आ जाता है। तो इसके स्थान पर हम ओमेगा रखेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहाँ तक हमने मुक्त दोलन की बात कर ली। हम अवमंदित दोलन की बात करेंगे। तो हमारे पास है बराबर एम ए बराबर के एक्स बी वी। तो एम बराबर यहाँ पर हमारे पास त्वरण है, इसको हम एक्स के पदों में ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है एक बार एक्स एक विस्थापन समीकरण थी जिसको हम अवकलन करते तो हमारे पास वेग आएगा, जब उसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास त्वरण होगा। तो यहाँ पर हम इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस के, इसको हम प्लस वी बी लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास वेग है, वेग को हम एक्स के पदों में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास यही आता है। तो हम एम का सभी में भाग देंगे तो हमारे पास के बटे एम, इसको हम इधर लिखेंगे तो बी एक्स टी प्लस के बटे एम एक्स बराबर 0। तो हमारे पास इस समीकरण से ये प्राप्त होगा। इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास प्लस बी एम डी एक्स डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। हमारे पास इस समीकरण से यह प्राप्त होगा। जबकि अगले समीकरण में बात करेंगे तो हमारे पास एम ए, इसको इधर सीधा लाएंगे तो हमारे पास प्लस बी वी प्लस के एक्स बराबर साइन ओमेगा टी। इसमें हमारे पास एम बराबर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स बराबर एफ जीरो साइन ओमेगा टी। इसमें हम आगे डी एम का भाग देंगे तो हमारे पास बी बटे एम डी एक्स डी टी के बटे एम एक्स साइन 0 ओमेगा टी। इसमें हमारे पास आगे देखें तो हमारे पास प्लस बी बटे एम डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन जी ओमेगा टी। तो हमारे पास इसमें यह फॉर्मूला आ जाता है। हमने पहले यह बात कर ली, दूसरा हमने इस समीकरण की बात कर ली सभी में, तीसरा हमारे पास
एक और फॉर्मूला आता है। चलो आप यहाँ तक देख लो। पहले आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलो हमारे तीसरे समीकरण की बात करते हैं। तो हमारे पास इसमें x बराबर a साइन ओमेगा टी यह होती है। इसमें हम बात करते हैं तो हमारे पास होगी x बराबर a e की पावर 2 b t 2m साइन ओमेगा टी। इसमें हम बात करेंगे तो हमारे पास तीसरी समीकरण x बराबर a साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 0 टी। इसमें हमारे पास यह समीकरण होगी। आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर b है, इससे हमें यह मुक्त दोलन कर रहा है या प्रणोदित दोलन है या मुक्त दोलन या मध्य दोलन या प्रणोदित दोलन, इन्हीं समीकरण से हमें पता चलेगा। अगला हम क्वेश्चन करेंगे तब पता हो जाएगा आपको कि इनमें कैसे क्वेश्चन आता है। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कल की क्लास में हमारा ऐसा काम पूरा हो जाएगा। एक एसएचएम का अवकलन समीकरण डी स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 है। तो इसका अर्थकाल तो एसएचएम का अर्थकाल इसका अर्थकाल होगा पहला ऑप्शन हमारे पास 2 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 4 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 8 सेकेंड और चौथा ऑप्शन हमारे पास इसमें 4 सेकेंड। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो अभी भी हमने पढ़ा भी है कि हमारे पास इस समीकरण से देखेंगे तो हमारे पास आपको पता भी हो जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। हमारे पास यह समीकरण में क्वेश्चन में गिवन है। तो इसे हमारे पास टी है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ओमेगा बराबर 2, ओमेगा का मान हम 2 पाई बटे टी बराबर 2। तो टी को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 2 पाई बटे 2 बराबर टी, 2 से 2 कैंसिल, इसका मान हमारे पास 1 4 आपका सेकंड में होगा। तो हमारे पास इसका मान इसमें हमारे पास पॉइंट है। तो आप देखो आप इसका कौन सा ऑप्शन आता, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
यदि एक आवश्यक संधारित्र को यदि एक आवेशित संधारित्र को प्रेरकत्व कुंडली से जोड़ दिया जाए, प्रेरकत्व कुंडली से जोड़ दिया जाए तो इस परिपथ में आवेश गति करेगा। पहला ऑप्शन सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन मुक्त दोलन, तीसरा ऑप्शन अवमंदित दोलन, चौथा ऑप्शन परिवर्तित दोलन। चलो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। चलो आपको डायग्राम से भी बता देते हैं कि यह एक संधारित्र है, यह एक संधारित्र जिसमें प्रेरकत्व L जुड़ा हुआ है, यह संधारित्र होगा, इसमें यह प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न को हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास VL प्लस VC बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। हमें प्रेरकत्व का I L di अपॉन dt q अपॉन c प्लस 0, यह हमारे पास प्रेरकत्व का सूत्र है, यह हमारे पास धारिता का सूत्र है। इसमें धारिता उल्टी होती है, हमने c बराबर, हमारे पास धारिता का सूत्र होता है c बराबर q अपॉन v, तो हमें v यहाँ पर लिया है तो c हमारे इसके नीचे हो गया। यह धारिता का सूत्र से हम इसको L प्लस Q बटे C बराबर 0। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारे पास इसमें आप देख सकते हो हमारे पास एक ऐसे ही समीकरण आई थी, वह कौन सी थी, मुक्त दोलन। जैसे हमारे पास ये समीकरण ऐसे आई थी, ऐसी कोई समीकरण आई थी जिससे हम इसमें काटा था। इससे हम और्तकाल की बात कर सकते हैं। इसमें और्तकाल की कैसे बात करेंगे, देखो हमारे पास इसमें ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर, हम इन दोनों समीकरण की तुलना करते हैं, इनमें हमारे पास यह होगा, इसमें हमारे पास q को भी हम x के पदों में लिखिए ना,
लिखेंगे तो हमारे पास इसमें यह हो गया। चलो हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमारे पास 1/LC, क्योंकि Q के स्थान पर तो हमारे पास x हो गया, यहाँ पर x है तो हमारे पास Q है, यहाँ पर Q है तो हमारे पास यहाँ पर x है। तो हमने देखा कि हमारे पास इससे यह हो गया। तब हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास जी, इसका मान उल्टा करेंगे तो हमारे पास 2 पाई फ्रीक्वेंसी जी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई। आवर्तकाल की व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 पाई आवृत्ति बराबर L/C होता है। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे T आता है वहां पर, तो हमारे पास वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से आवृत्ति की बात करेंगे तो हमारे पास F बराबर आवृत्ति का हमारे पास यह फॉर्मूला होगा। अगला क्वेश्चन हम यहीं से बात कर लेते हैं। यदि इसी प्रश्न में हम प्रेरकत्व और प्रतिरोध, यहां से हम प्रेरकत्व व प्रतिरोध दोनों जोड़ दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रतिरोध हो गया। चलो आप बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। पहले हम VL प्लस VC प्लस VR बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी भी हमने बात की थी कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम Q/C V बराबर हमारे पास IR होता है। V बराबर हमारे पास IR होता है। बराबर 0। तो हम तीनों समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास L यहां तक हो गया, प्लस R dQ/dt प्लस इसको हम QC बराबर 0। इसको हम L को बटा में करेंगे तो हमारे पास इस समीकरण को हम यहाँ पर लिखते हैं। इस समीकरण में हमारे यहाँ तक हो गया है पूरा टॉपिक। चलो हम ये आपको टॉपिक पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।